सखी बांसुरी जय जय। अगर हो तो न दुनिया में सखी बांसुरी शाम कैसे बजाते फिर मधुर बांसुरी कैसे बजाते मधुर बांसुरी शाम कैसे बजाते फिर मधुर बांसुरी शाम कैसे बजाते मधुर बांसुरी अगर हो तो न दुनिया में सखी बांसुरी सखी बांसुरी शाम कैसे बजाते फिर मधुर बांसुरी शाम कैसे बजाते मधुर बांसुरी बोले फंस गई हमारे ऐसी फंस गई हमारे करे फांसुरी करे फांसुरी शाम कैसे बजाते फिर मधुर सेवा करते हैं मेरी माँ। को कर डारो सत्यनाश्री सत्यनाश्री शाम कैसे बजाते फिर मधुर बांसुरी शाम कैसे बजाते फिर मधुर बांसुरी शाम कैसे बजाते मधुर बांसुरी जय जय।
चिपकी रत श्याम के कपोलन, खोजतो है चिपकी रत श्याम के कपोलन। खोजतो जा चिपकी रत श्याम के कपोलन, जा चिपकी रत श्याम के कपोलन। ऊपर से मारत है बिरहा के बोलन, ऊपर से मारत है बिरहा के बोलन, ऊपर से मारत है बिरहा के बोलन, ऊपर से मारत है बिरहा के बोलन। जा बांसुरिया हृदय में, जा बांसुरिया हृदय में गई फांसरी, आहा गई फांसरी। श्याम कैसे बजाते फिर मधुर बांसुरी, श्याम कैसे बजाते फिर मधुर बांसुरी। कैसे बजाते हो मधुर बांसुरी, कैसे बजाते हो मधुर बांसुरी। श्याम कैसे बजाते फिर मधुर बांसुरी, श्याम कैसे बजाते फिर मधुर बांसुरी। ब्रज छोड़ी कर हाँ, दिल तोड़ी कर हाँ, मुख मोड़ी कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो कन्हैया हमें छोड़कर, हमसे मुख मोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो कन्हैया दिल तोड़ कर हाँ, मुख मोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे प्यारे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ हमें छोड़ कर, मेरा दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे हाँ, नहीं पाओगे हाँ। नहीं पाओगे। जा रहे हो कन्हैया हमें छोड़ कर हाँ, दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे हाँ, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ हमें छोड़ कर, हाँ हमें छोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। और गोपियां कह रही हैं हे प्रभु, हे माधव, तेरा छुप छुप के आना याद रही, तेरा गलियों में आना याद रहे हाँ, याद रहे। तेरा छुप छुप के आना याद रहे, आके माखन चुराना याद रहे, याद रहे। तेरा छुप छुप के आना
था तो हमसे प्रेम क्यों किया? छोड़कर ही जाना था तो हमसे प्रेम क्यों किया? तेरा गैया चराना याद रहे, तेरा गैया चराना याद रहे, तेरा गलियों में आना याद रहे, हाँ याद रहे। तेरा गलियों में आना याद रहे, हाँ याद रहे। दोनों हाथ उठाकर कन्हैया के लिए कि कन्हैया ना जाओ हमें छोड़कर। आपने कैसे सोच लिया कि तुम हमें छोड़कर जाओगे? क्योंकि कन्हैया हमने तुम्हारे बगैर हमने जीना सीखा ही नहीं है। हे प्रभु, हे मुरली मनोहर, हमें छोड़कर ना जाए, क्योंकि तुम्हारी पल पल याद हमें तड़पाएगी, रुलाएगी। हे माधव ना जाएगी। और कहने लगी, तेरा रास्ता में आना याद रहे, तेरा रास्ता में आना याद रहे, तेरा रास्ता में आना याद रहे, याद रहे। तेरा रास्ता में आना याद रहे, हाँ याद रहे। तेरा मटकी गिराना याद रहे, हाँ याद रहे। तेरा रास्ता में आना याद रहे, हाँ याद रहे, तेरा मटकी भी छोड़ना याद रहे, हाँ याद रहे। तेरा रास्ता में आना याद रहे, हाँ याद रहे। तेरा मटकी गिराना याद रहे, याद रहे। और गोपियां कहती हैं, हे कन्हैया मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, जिस चीज पर नजर डालूं कन्हैया वो तेरी तस्वीर हो जाए। कहती है कन्हैया, जा जा रहे हो कन्हैया हमें छोड़कर, रो रही है और कह रही है, जा रहे हो कन्हैया हमें छोड़कर, हाँ ब्रज छोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो कन्हैया हमें छोड़ के, हाँ हमें छोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो कन्हैया ब्रज छोड़कर, हाँ दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, हम कैसे जिएंगे, कैसे वो तुम्हारी यादें भूल पाएंगे जो तुम हमारी मटकी से माखन चुराने आते थे। हम कैसे भूल सकते हैं कि तुमने हमारा चीर चुराया प्रभु। हम कैसे भूल सकते हैं कि आपने हमारे संग रास किया है।
हमारे संग नाचा है, कैसे भूल पाएंगे। हे प्रभु ना जाइए। लेकिन प्रभु राधा रानी से कहते हैं, हे राधे, यदि मैं मथुरा नहीं गया तो मेरी आगे की लीलाएं समाप्त हो जाएंगी। हे देवी, हे राधे, आप तो जानती हो, क्योंकि जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो, इसलिए राधे तुम जानती हो कि मैं आगे की लीला करने के लिए जा रहा हूं। मैं छोड़कर नहीं जा रहा हूं, और जिसे भी छोड़कर मैं चला जाता हूं वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है महाराज। अब यहाँ कन्हैया रथ में विराजमान हो रहे हैं। जैसे ही मैया को पता चला कि कन्हैया जा रहा है तो भागी दौड़ी गिरती उठती आ रही है, मेरे कन्हैया को रोको तो सही, कहीं वो चला तो नहीं गया, मुझ जैसी ग्वालन को छोड़कर चला तो नहीं गया। मैया आई और आकर कन्हैया ने देखा कि मैया गिरती उठती गिरती आ रही है, तो आकर प्रभु ने मैया यशोदा को गले से लगा लिया। मैया तू क्यों रो रही है? अरे मैया मैं परसों के दिन आ जाऊंगा। लेकिन मैया, और जब कन्हैया ने कहा कि मैं परसों आ जाऊंगा तो मैया और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, कन्हैया मोको तो आज पता चला कि तू मेरा पुत्र नहीं है। मुझे आज पता चला है, अक्रूर जी ने बताया है कि तू मेरा नहीं देवकी का पुत्र है। हे कन्हैया, दुख तो मुझे इस बात का हो रहा है कि मैंने तुझे रस्सी से बांध दिया था एक बार। हे कन्हैया, मैंने तुझे रस्सी से बांध दिया, तेरा कान पकड़ लिया, तुझे डांटा, लेकिन कन्हैया मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि कन्हैया इस माँ को भूल मत जाना। कहते हैं प्रभु कि हे माँ, मैं तुझे नहीं भूल सकता, मैं तुझे नहीं भूल सकता, चाहे सारी दुनिया को भूल सकता हूँ, पर माँ तुझे नहीं भूल सकता। तेरा प्यार, तेरा स्नेह मैं नहीं भूल सकता। कहते हैं कि जिसको भी भगवान प्रेम करते हैं, जो भी भगवान से प्रेम करता है उसे भगवान कभी नहीं भूलते। माँ मैं तुझे नहीं भूल सकता। इतना कहकर मैया जमीन पर गिर पड़ी। मैया तू चिंता ना कर, मेरे साथ बाबा जा रहे हैं, बलराम जी जा रहे हैं, मैं परसों के दिन वापसी आ जाऊंगा। मैया को प्रणाम करके और कन्हैया विराजमान हो गए रथ में और चल पड़े महाराज। और यहाँ ब्रज गोपियां, हजारों गोपियां रो रही हैं, बिलक रही हैं, लेकिन कन्हैया चले गए। यहाँ कहाँ पहुंचे? मथुरा। अभी यहाँ कंस ने सारी व्यवस्था की है प्रभु को मारने के लिए। मारने के लिए सारी व्यवस्था की है कि कब कृष्ण आए और कब मारे। प्रभु ने जाते ही पहले तो किसका उद्धार किया? एक धोबी का। धोबी घाट पर पहुंचे महाराज। धोबी घाट पर जैसे ही पहुंचे
अब आप यूं कहें कि भगवान धोबी घाट पर क्यों गए थे, तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनके जो सखा थे, जितने भी सखा थे वो इतने गरीब थे महाराज, इतने गरीब थे कि पहनने के लिए कपड़ा नहीं थे। तो यहाँ भगवान कहते हैं मामा जी राम राम। तो यहाँ वो कहता है अरे जो वही कनुआ है, जो वही लाला है, जो कंस का दुश्मन है, कंस को मारने वाला है। तो यहाँ भगवान कहते हैं मामा जी राम राम। उसने ना करी, लेकिन जब भगवान को मारने के लिए जैसे ही वो धोबी आया तो भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार उसके मस्तक पर किया तो महाराज राम नाम सत्य हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। करो राम गाया करो राम गाया करो, राम गाया करो, राम बोला करो राम गाया करो राम बोला करो। जय जय दोनों हाथ आते जाते हो आते जाते हुए गुनगुनाया करो राम बोला करो राम गाया करो राम बोला करो राम गाया करो। बिहारी जी के लिए दोनों हाथ सीधे करके राधे। जय जय। जय हो। जैसे रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से रिश्ता रखते हो हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से रिश्ता रखते हो तुम जैसे संसार से। मोहे बंधन बंधा जैसे परिवार से मोहे बंधन बंधा जैसे परिवार से, मोहे बंधन बंधा जैसे परिवार से मोहे बंधन बंधा जैसे परिवार से। थोड़ा उनसे ओ थोड़ा उनसे, थोड़ा उनसे भी कैसे? तालियों की आया करो राम बोला करो राम बोला करो राम बोला करो, राम बोला करो, राम बोला करो राम गाया करो गाया करो। जय जय। देखिए ऐसे काम ना चलेगा, ढीली ढीली तालियों से काम नहीं चलता हमारा। जिसके हाथ ऊपर रहते हैं ना उसका नाम सुपर होता है। कौन इसलिए दोनों कहता हाथ है रख- कौन कहता है छोड़ो क्या बात है? काम को कौन कहता है छोड़ो तुम काम को कौन कहता है अच्छा होगा अगर याद रखो राम को अच्छा
जिंदगी है यूं ही निकल जाएगी, जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी, जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी। शान शौकत तुम्हारी बिखर जाएगी, शान शौकत तुम्हारी बिखर जाएगी, शान शौकत तुम्हारी बिखर जाएगी, शान शौकत तुम्हारी बिखर जाएगी। अपने मन से हो, अपने मन से हो, अपने मन से हो उनको बुलाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया। फूल बरसाओ मेरे भगवान आए हैं बहार। फूल बरसाओ मेरे घन श्याम आए। अब तक तो मेरे प्रभु ब्रज में थे, ब्रज में लीलाएं कर रहे थे, लेकिन अब कहाँ हैं? कहाँ है मेरी माताएं? मथुरा है, मथुरा वासियों को आनंद दे रहे हैं। सभी कह रहे हैं बहारो फूल बरसाओ मेरे भगवान आए हैं। बहारो फूल बरसाओ मेरे घन श्याम आए हैं। बहारो फूल बरसाओ मेरे घन श्याम आए हैं। बहारो फूल बरसाओ मेरे घन श्याम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे घर श्याम आए हैं। लगे मथुरा भी दुल्हन श्याम मेरे भगवान आए हैं। तालियों की सेवा करते हुए जा रहे हैं। राधे बहारो फूल बरसाओ मेरे घन श्याम आए हैं। बहारो फूल बरसाओ मेरे घन श्याम आए हैं। मेरे घनश्याम आए हैं। मेरे घन श्याम आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। ब्रजवासी अब तक स्वागत कर रहे थे प्रभु का, अब यहाँ मथुरावासी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे भगवान आए हैं। आगे चल के भगवान ने सभी को आनंद दिया, सुख दिया। भगवान आगे चल के एक कुब्जा पर कृपा करते हैं। कुब्जा पर ऐसी कृपा की महाराज, वो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। कुब्जा कैसी थी मैया? 3 जगह से टेढ़ी थी, क्योंकि कहते हैं
उस टेढ़ी स्त्री पर भी भगवान ने ऐसी कृपा की कि परम सुंदर रूप दे दिया महाराज, उसे संसार में जीने का अधिकार प्रदान कर दिया। आगे भगवान चलते हैं, देखिए समय कम है, आइए हम चलते हैं कि हमारे प्रभु चलते हैं कंस के दरबार में। कंस के दरबार में पहुंचे तो यहाँ कंस कहता है, अरे ये मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा, इसे पकड़ो। ये कृष्ण है, मुझे मारने के लिए आया है। सैनिक मंत्रियों को बुलाया, जितने भी आए महाराज, किसी में गुम्मा मारा, किसी में थप्पड़ दिए, लुढ़क गए। क्या हो गया? लुढ़क गए थप्पड़ देने से, गुम्मा देने से। गुम्मा जानते हो? हाँ, आपकी भाषा में बोल रहे हैं। तो यहाँ हमारे प्रभु एक एक का उद्धार अपने हाथों से करते जा रहे हैं और अपने हाथों का स्पर्श देकर उद्धार कर रहे हैं। आगे भगवान कंस के पास पहुंचते हैं। कंस की सिंहासन के पास जैसे ही पहुंचे तो कंस भयभीत होकर कहने लगा, अरे इसे कोई बचा, इसे कोई पकड़ो। लेकिन यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है। कहते हैं कि जब मौत आती है ना, उससे कोई नहीं बचा सकता महाराज। आपको संकट से बचा सकते हैं, आपको दुख से बचा सकते हैं, लेकिन ये संसार के लोग आपको मृत्यु से नहीं बचा सकते। सब सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ कंस चिल्ला रहा है, बचाओ, ये बचाओ, मुझे मार देगा। पहले प्रभु ने कंस का क्या स्पर्श किया? कंस के पहले कन्हैया ने केस स्पर्श किए। केस पकड़कर खींचने लगे प्रभु। कंस ने कहा, हे कन्हैया, हमारे केस क्यों पकड़ रहे हो? तो प्रभु ने कहा, देखो मामा जी, आपने भी तो यही कार्य किया था। कब? मेरी माँ जब विदा हो रही थी देवकी, तो आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। तो मेरी माँ के आपने केस पकड़कर रथ से खींच लिया था। हे मामा जी, आपको पता नहीं था कि उस समय उस माँ को भी कष्ट हो रहा होगा? क्योंकि कहते हैं, जाके पगे नहीं फटी बीमाई। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जाके पग नहीं फटी बीमाई, सो कहा जाने पीर पराई। महाराज, जब तक हमारे पैरों की बीमारियां नहीं फटेंगी, तब तक दूसरे की पीड़ा का अनुभव हमें नहीं हो सकता। महाराज, प्रभु कहते हैं, आपने मेरी माँ के केस पकड़े थे, तब आपको याद नहीं था कि दर्द होता है, लेकिन आज किसी ने पकड़ लिए हैं ना, पता चल गया है कि दुख होता क्या है। यहाँ प्रभु क्या करते हैं? केस पकड़कर, जैसे ही केस पकड़कर खींचा और उसकी सिंहासन से जैसे ही गिराया, तो गोविंदाय नमो नमः आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, अरे कोई बंधा जंजीर। इसलिए तो कहते हैं मेरे प्यारे कि अच्छी करनी कर ले बंदे, करम न करियो काला। और लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। आप ये ना समझें कि वो देख नहीं रहा है, लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला।
इसलिए कहा गया है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। बोल दीजिए, कोई बंधा जंजीर। अब यहाँ प्रभु ने उस पापी को, उस दुष्ट को अपने हाथों का स्पर्श देकर उसे मोक्ष प्रदान कर दिया। मेरे प्रभु तो इतने करुणा वर्णालय हैं, इतने दयालु हैं महाराज, इतने दयालु हैं कि उस पापी को भी उद्धार कर दिया प्रभु ने। लेकिन एक बार प्रभु के दरबार में कोई आए तो सही, प्रभु के दरबार में कोई आए तो सही, वो तो इतने दयालु हैं कि उस कंस का भी उद्धार कर दिया, उसको भी तार दिया महाराज। अब यहाँ हमारे प्रभु कंस का उद्धार करके आगे अपने माँ के पास आते हैं। माँ कारागार में है, अपने माँ पिता को कारागार से मुक्त किया, अपने नाना जी जिनका नाम उग्रसेन उनको भी कारागार से मुक्त किया और अपनी माँ और पिता को प्रणाम किया। कहते हैं जो बालक अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं उनकी चार चीजें बढ़ती हैं महाराज, आयु, विद्या, यश और बल। केवल माँ पिता को प्रणाम करने से क्या क्या बढ़ती है? आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ती हैं महाराज। इसलिए सभी पुत्रों से, सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करें। यहाँ हमारे प्रभु माता देवकी के चरणों का स्पर्श करते हैं, पिता के चरणों को स्पर्श करते हैं, क्योंकि यहाँ तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, हो पिता को प्रणाम करते हैं, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से तालियों की सेवा करते हैं। जय जय
जय गोविंद भगवान। जय हो। और इसी क्रम में हमारे जिले से पधारे हमारे मंडल के विस्तायक जी सम्माननीय पंकज प्रजापति जी के स्वागत के लिए हम चाहते कि यहाँ के हमारे धनियम कुशवाहा जी माँ सबसे आज्ञा है कि आप माला पहनाएं हमारे मुख्य अतिथि पंकज जी का। हेलो। और हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे कमलेश कुशवाहा, जो हमारे मंडल के अध्यक्ष है महेंद्र कुशवाहा जी का कमलेश कुशवाहा। और हमारे बीच में महाराज जी हैं उनका काशीराम कुशवाहा और बारे कुशवाहा, वो आए और स्वागत करें। इसी बीच में और हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में हमारे चंद्रा के मंडल के विस्तायक ऐसे नहीं महाराज, जोरदार तालियों की सेवा करते हुए। हमारे बीच में हमारे मंडल के विस्तायक जी से आग्रह है कि आप दो शब्द इस शुभ अवसर पर प्रकट करें। पंकज जी। बोलिए जगदंगा की जय हो। वास्तव में आज बहुत ही हर्ष का दिन है, जो कि यहाँ पर पूरे पैतपुरा के ग्रामवासी राधे मई नगरी जैसे आज दिख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वास्तव में है पैतपुरा राधे रानी के रंगमय हो गया है। इस बीच आज श्रीमद भगवत पुराण, जो कि वास्तव में बाल संत श्री राधे राधे रानी सरकार द्वारा आयोजित की राधे रानी सरकार द्वारा यह कथा वाचक हो रही है। वास्तव में मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और श्री राधे जी की चरणों में प्रणाम करता हूं। और यह यहाँ के ग्रामवासी वास्तव में बहुत ही धार्मिक हैं। मैं उनके श्री चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हनुमान जी भगवान की जय हो। श्री बाल संत श्री राधे राधे सरकार की धन्यवाद। हमारे बीच में हमारी मुख्य अतिथि और वास्तव में इस क्षेत्र में आपका नाम श्यावनी चंद्रा के अलावा भी आपका गुजरात, भोपाल, राजस्थान ऐसे, क्योंकि आप ऐसी कंपनी में 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दिए हो। आप हम लोगों का सौभाग्य है कि हम हमारे क्षेत्र का आप नेतृत्व करती और आगे भी इससे भी ज्यादा नेतृत्व करें, ऐसा हम लोगों की पूरी आशा और विश्वास है। इसी क्रम में हम चाहते हैं कि हमारी मुख्य अतिथि यहाँ दो शब्द रूपी हम लोगों को आशीर्वाद देने का कष्ट कर। बोलिए भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। बोलिए भगवत भगवान की जय हो। बड़ी माता मंदिर की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। गौ सेवा की जय हो। और समस्त हमारे पैतपुरा के प्यारे प्यारे भाई और समस्त बहनों का जो इतनी संख्या में यहाँ विराजमान है, सर्वप्रथम उनकी भी जय हो। जय हो। आज बड़ी माता मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आप समस्त ग्रामवासियों के द्वारा यहाँ पर किया गया। यह बहुत ही सुंदर देखने को एक चीज हमें मिली है, इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। हमारे बीच में
हमारी कथावाचक बाल संत श्री राधा रानी सरकार आश्रम वरकेश्वर भटका जिला अशोकनगर से दीदी यहाँ विराजमान है। मैं स्वयं उनके मुख आरविंद से इतनी सुंदर कथा यहाँ पे बैठ के सुन रही थी कि मेरा भी मन भाव विभोर था। तो उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। यहाँ पर समस्त साधु संत जो भी हमारे आसपास क्षेत्र से जतारा विधानसभा और जिला टीकमगढ़ से पधारे हैं, उनके भी श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज बहुत ही हर्ष का दिन है और यहाँ वाकई में लग रहा है, पंकज जी ने बोला तो मुझे यही लग रहा है कि हम पैतपुरा के ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, हम यहाँ मथुरा वृंदावन के बीच में समस्त अपनी गोपी बहनों के बीच में यहाँ खड़े हुए हैं। ऐसा हमें खुद यहाँ पे लग रहा है। इसी में हमारे जजमान समस्त ग्रामवासी पैतपुरा में बारेलाल जी, काशीराम जी, दशरथ जी, चिंटू जी, कमलेश जी, महेंद्र कटारिया जी, राजू जी, सुंदरलाल चतुर्वेदी जी, संतोष गुप्ता जी, सुखदयाल जनपद सदस्य छोटेलाल सूत्रकार जी, किशोरी कुशवाहा जी सरपंच, और हमारे साथ में हमारे मध्य प्रदेश में पूरे मध्य प्रदेश में बूथ विस्तारक योजना मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रही है। उसमें मेरा कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले हमारे मंडल के ऊर्जावान मंडल अध्यक्ष महेंद्र कुशवाहा जी, हमारे मंडल के विस्तारक भाई पंकज प्रजापति जी भी निरंतर हमारे यहाँ पे हमारा साथ देते हुए कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे मंडल के मंत्री जनपद सदस्य सुखराम दयाल कुशवाहा जी भैया का भी मुझे बार बार मार्गदर्शन निरंतर मिलता है। कहीं हम भूल जाते तो वो याद दिलाते कि भाभी जी आपको इस जगह जाना था। तो ऐसे हमारे भाई सुखदयाल कुशवाहा जी और समस्त मेरी यहाँ पे आई हुई बहनें माता तुल्य, आप सभी लोगों के चरणों में मेरा नमन है। कोटि कोटि में आप सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। और इतनी संख्या में यहाँ मातृ शक्ति विराजमान है, ये बहुत खुशी और हल्लास का विषय है। क्यों? क्योंकि अगर आज आध्यात्मिक जीवन में अगर घर परिवार से कोई जुड़ा हुआ है तो वो हमारी माता है, हमारी बहन है, जो घर परिवार में पूजा पाठ सब करती हैं। कहते हैं कि ये प्रदेश, ये देश पुरुष प्रधान है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मेरा मानना तो ये है कि ये स्त्री प्रधान होना चाहिए। क्यों? इसका भी हम आपको बताते हैं। आपने देखा जब एक पुरुष अपने काम पर, अपने धंधे पर सुबह जाता है तो स्वयं वो माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली को प्रणाम करके फिर घर से निकलता है। तो आप और हम, मैं खुद एक महिला हूँ, मुझे महिला होने पे बहुत गर्व है। और आप सभी महिलाओं को मैं आप सबको एक चीज समर्पित करना चाहती हूँ। हमारी कथावाचक दीदी भी एक महिला है और उनको भी और आप सभी लोगों को मैं दो लाइनों के साथ एक समर्पित करना चाहूंगी। दो लाइनें। माना कि हम विशाल और बरगद की तरह विशाल नहीं, माना कि पीपल और बरगद की तरह विशाल हम नहीं, लेकिन हम वो हैं जो आंगन में हुई तुलसी हैं, हम जो भी किसी से कम नहीं। तो हमारी माताएं बहनें जितनी भी यहाँ बैठी हुई हैं वो एक तुलसी स्वरूपा हैं। और उस जिस तुलसी घर में माँ और बहन होती है वहाँ तुलसी का, माँ लक्ष्मी का, सभी का वास हमेशा होता है। आप सभी लोगों को इतनी सुंदर कथा सुनने के लिए और हमारी दीदी को इतनी सुंदर कथा सुनाने के लिए पुनः फिर से मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, अपनी वारी को प्रणाम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। धन्यवाद। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि मैं भी आप ही लोगों के बीच के, आपके परिवार की सदस्य हूँ। मैं कोई मुख्य अतिथि नहीं हूँ, कोई बड़ी नहीं हूँ, लेकिन इतनी अच्छी भगवत यहाँ पे कथा हुई है और मैं भी चाहूंगी कि मैं भी अपना एक अंश उसमें डालूं। तो आपके भंडारे के लिए 11,000 रुपए की धनराशि मैं अपनी तरफ से आप लोगों को समर्पित करूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे जनपद साहब से आगे की मुख्य अतिथि का आभार प्रकट। हमारे बीच में भाभी जी जो पधारी हैं उनका तालियों से स्वागत करें। 11,000 योगदान किया है हमारे भंडारे में। वाकई में
तन मन धन से जब भी हम लोग बात रखते हैं तो बहुत खुशी की बात होती है, एक फोन पर आ जाती है, इसलिए उनका तालियों से स्वागत करें। और आगामी जिला पंचायत सदस्य, इसलिए सभी ग्रामवासी आज संकल्प लेते हैं हाथ उठा के कि इनका सहयोग करेंगे। भाभी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और माताएं बहनें तो जानती हैं कि भाभी जी विशेष उनका स्वागत सम्मान करने में कोई कमी नहीं रहती है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से उनका वंदन अभिनंदन करता हूं और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो इतना महत्वपूर्ण समय हमारे ग्राम के लिए और भागवत कथा सुनने के लिए दिया है। इसलिए दोबारा फिर से तालियों का स्वागत करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं भाभी जी का। और मंडल अध्यक्ष जी और हमारे जिले से महामंत्री जी भी आए, उनका भी तालियों से स्वागत करते हैं। बोलिए राम राजा सरकार की, बोलिए जगत माता की, बोलिए आज के आनंद की जय। जय श्री सीताराम राज की जय। नाचे भाभी नाचे नाचे दादी सारी, ओ बहना नाचे भाभी नाचे नाचे दादी सारी, ओ बहना नाचे भाभी नाचे नाचे दादी सारी। गाना आया रे आया, देखो बजरैया जी सनाई, गाना आया रे, आया देखो बजरैया जी सनाई, गाना आया रे आया, देखो बजरैया जी सनाई। आया देखो गाना आया रे आया, देखो बजरैया जी सनाई, गाना आया रे आया। जय हो। तेरे द्वारे पे आ गई बारात, तेरे द्वारे पे आ गई बारात, तेरे द्वारे पे आ गई बारात। ओ प्रेम मुदियों में लुटा दे, प्रेम मुदियों में लुटा दे, नैन स्वागत में बिछा दे, अब कर ले खुशी की बरसात। ओ तेरे द्वारे पे आ गई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आ गई बारात। पे आ गई बारात। जय हो। तेरे द्वारे पे आ गई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आ गई बारात, तेरे द्वारे पे आ गई बारात, तेरे द्वारे पे आ गई बारात, तेरे द्वारे पे आ गई बारात। देखिए, द्वार पर बारात आई है, ऐसे दूल्हा नहीं उतरता है, नेक लगता है महाराज। हमारे दूल्हे राजा आए हैं, दोनों हाथों से ताली का स्वागत करते हुए। दूल्हा 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 बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, तो जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, तो जोड़ी का जवाब नहीं। ओहो।
पर उपस्थित हों और